अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज ख़ास प्रोग्राम का मौजू है हैदराबाद के क़दीम और तारीख़ी दरवाज़े। हैदराबाद को फसिल बंद शहर कहा जाता था। कुतुब शाही और आसिफ जाही हुक्मरानों ने इस शहर में फसीलें, खिड़कियाँ और दरवाज़े तामीर करवाई थी। ये दरवाजे, खिड़कियाँ और फसीलें क्यों तामीर करवाई गई थी, इनका मकसद क्या था, ये सारी तफसीलात हम इस ख़ास प्रोग्राम में जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि हैदराबाद में अब कितने तारीख़ी और क़दीम दरवाजे बाकी बचे हैं और ये तारीख़ी दरवाजे कहाँ कहाँ हैं। हैदराबाद के तारीख़ी और क़दीम दरवाज़ों का जब ज़िक्र होता है तो इसका सिलसिला कुतुब शाही दौरे हुकूमत और क़िले गोलकुंडे से जा मिलता है। क़िले गोलकुंडे में यूँ तो 8 दरवाज़े तामीर किए गए थे। क़िले गोलकुंडे के 8 दरवाज़ों पर हम तफसीली रोशनी बाद में डालेंगे। अब हम बात करते हैं हैदराबाद के तारीख़ी दरवाज़ों के बारे में, जो कभी हैदराबाद में दाखिले के अहम रास्ते थे। कुतुब शाही हुक्मरानों ने जब क़िले गोलकुंडा से हैदराबाद तक अपनी रियासत फैलाने का फ़ैसला किया, सबसे पहले मूसा नदी पर पुराना पुल तामीर करवाया था। हैदराबाद की तारीख़ का ये पहला पुल, पुराना पुल जो मूसा नदी पर तामीर किया गया। पुराना पुल के बाद पुराना पुल दरवाज़ा तामीर किया गया था। पुराना पुल दरवाज़े को सन 1578 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने तामीर करवाया था। सन 1908 में जब मूसा नदी में तुग़यानी आई थी, उस वक्त पुराना पुल और पुराना पुल दरवाज़ा हैदराबाद के लिए बाकी दुनिया से राब्ते का वाहिद रास्ता थे। तुग़यानी के वक्त तमाम पुल मुनहदिम हो गए थे और पुराना पुल दरवाज़ा बच गए थे। पुराने पुल दरवाज़े की तारीख़ पर मशहूर मौर्रिख़ अनुराधा रेड्डी ने रोशनी डाली है कि गोलकुंडा किला के बाद ये हैदराबाद शहर कैसा बना, क्यों बना, और आज का गोलकुंडा और आज का पुरानी शहर हैदराबाद, उसके बीच में है मूसी नदी है। तो वहां से यहाँ आते कैसा? उस दौर में जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उनके जो दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ गोलकुंडा, जो हमको इस्फहान का हिस्ट्री तारीख सुनाए थे, वहाँ से इस्फहान ईरान, आज का ईरान, वहाँ से आए, बन गए हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर। और जो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन टाइम में कैसा उनका इमेजिनेशन था, कैसा थिंकिंग था, और उनका जो मीर मोमिन साहिब, उनका भी कैसा साइंटिफिक अप्रोच था माइंड का। आज है हमारा पुरानी शहर, जो अभी बोलते हैं पुरानी शहर, मगर हैदराबाद सिटी। ये आइडिया क्यों आया उनको? गोलकुंडा किला था ऑलरेडी। उसी टाइम में सोचे हैं कि हमारे किला में पानी का कमी है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कैसा करेंगे? तो उस टाइम में यहाँ से, अभी जो हम ओल्ड सिटी बोलते हैं, आने के लिए मूसे के ऊपर पुराना पुल, जो अभी बोलते हैं पुराना पुल, पर उस टाइम में पुल ए नरवा बोले तो नया पुल, आज का नया पुल नहीं, जब का नया पुल। तो हम जो अभी बोलते हैं पुराना पुल, उसको बोलते थे पुल ए नरवा। इसका डिज़ाइन क्या है? इसका डिज़ाइन मैं देखी हूँ इस्फहान में, ईरान में। हमारा जो मूसी है, ऐसी नदी है वहाँ पे, उसके ऊपर भी ऐसे ब्रिजेस हैं, तो डिज़ाइन आया है वहाँ से हमको। ये पहले ब्रिज है हैदराबाद का। उस थिंकिंग और उस सोच और उस प्लानिंग आते आते हमको आया है पुराना पुल दरवाज़ा। पुराना पुल के इस तारीख़ी दरवाज़े को जो कुतुब शाही बादशाह ने तामीर करवाया था, इसकी शबी बिगाड़ दी गई, इस पर मजहबी रंग चढ़ा दिया गया। दरअसल कुतुब शाही और आसिफ जाही हुक्मरानों ने सिक्योरिटी और लोगों की जानो माल की हिफाजत की खातिर ये क़दीम दरवाज़े तामीर करवाए थे। पुराना पुल दरवाज़ा बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्लानिंग
और खाली देखने में नहीं मगर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बने दरवाज़ा और दीवारें उसके तरफ हैदराबाद सिटी की थी। ये दरवाजे बने बहुत कुतुब शाही पीरियड में जो शुरू हुआ मगर कंप्लीट जो हुआ आसफ जाही पीरियड में 13 दीवारें और 13 दरवाज़ा और खिड़की बोले तो आज का छोटा खिड़की नहीं, खिड़की बोले तो छोटी दरवाज़ा जो खोल सकते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अब बच गए हैं 2 ही दरवाज़ा यहाँ पे, एक तो है पुराना पुल दरवाज़ा और एक जो है दबीरपुरा दरवाज़ा। मुझे याद है हम लोग बचपन में सिटी से बाहर जाना या सिटी में दाखिल होना पुराना पुल जो आज का है दरवाज़ा उसके अंदर से आते थे खुला, या हम लोग बेंगलोर गए या महबूब नगर गए या वनपट्टी गए उस तरफ गए शमशाबाद और किधर भी गए इसके दरवाजे के अंदर ही या बाहर से। अगर बाहर से निकलना है तो पुराना पुल के ऊपर से लेफ्ट चले गए, सिटी के अंदर नहीं आए। एक ही है, घर का दरवाजा क्यों बनता, घर में क्यों बनता? घर तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और जो सिटी को रखना है सिक्योर, इतने दरवाजा चाहिए, इतनी दीवारें चाहिए, ये प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसलिए बना वो वॉल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद बोलते उसको, वॉल्ड सिटी। दबीरपुरा दरवाज़े की तारीख भी काफ़ी पुरानी है। दबीरपुरा दरवाज़े की तामीर का आगाज़ सन 1724 में हुआ था। कुतुब शाही सल्तनत के आखिरी बादशाह अबुल हसन तानाशाह ने दबीरपुरा दरवाज़े के तामीरी कामों का आगाज़ किया था और इसके तामीरी काम हैदराबाद दक्कन में मुग़ल गवर्नर मुबरेज़ खां के दौर में भी जारी रहा और आखिरकार दबीरपुरा दरवाज़े के तामीरी काम निज़ाम दौर हुकूमत में आसिफ जा अव्वल मीर क़मरुद्दीन ख़ान सिद्दीक़ के दौर में मुकम्मल हुए। दबीरपुरा दरवाज़ा तामीर के 300 साल गुजरने के बावजूद पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। दबीरपुरा दरवाज़ा गोया सीसा पिलाई हुई दीवार और आहनी दीवार की मानिंद है। उस ज़माने में ये दरवाज़ा लोगों की जानो माल की हिफाजत करने और उन्हें चोरों और डाकुओं और हमला आवारों से महफूज रखने के मकसद से तामीर किया गया था। दबीरपुरा दरवाज़े की मजबूती का राज ये है कि इसकी तामीर में वो ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया जो चार मीनार और मक्का मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। दरवाज़े के निचले हिस्से में 2 खिड़कियाँ भी हैं। उस ज़माने में रात के वक्त दरवाज़ा बंद होने के बाद इमरजेंसी हालात में इन खिड़कियों से लोगों को छोड़ा जाता था। आज भी जब लोग इस दरवाज़े से गुज़रते हैं तो उन्हें कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर की याद आती है। बताया जाता है कि हैदराबाद रियासत में जुमला 13 दरवाज़े कुतुब शाही और आसिफ जाही दौर हुकूमत में तामीर किए गए थे। ख़दीम और तारीख़ी 13 दरवाज़ों में दबीरपुरा दरवाज़ा और पुराना पुल दरवाज़ा बाकी बचा है। बकिया दरवाज़ों को मुनहदिम कर दिया गया। दबीरपुरा दरवाज़ा फ़िलहाल महकमे आसार ख़दीमा की निगरानी में है। मुक़ामी लोगों ने इस तारीख़ी दरवाज़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात करने का मुतालबा किया है। मेरा नाम मोहम्मद महबूब अली है और मैं जो तकरीबन 70 साल का हूँ। मेरे वालिद साहब के ज़माने से हम लोग यहाँ पे हैं और ये जो सफ़र तामीर है खुली कुतुब शाह के ज़माने से 400 साल पुराना है और जिस हालत में मजबूत है अभी तो कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग निगरानी करते इसकी। अभी कभी आके देख लेते करते हो तो अभी फिर बहुत अच्छी हालत में है। अगर आप और निगहदाश्त करें तो सही है। तो इधर से वो ज़माने में दरवाजे कई को बंद करते थे क्या? वो उस वक्त जिस आबादी कम थी, शहर अंदर था, उधर के हिस्से में था। इधर जो ऐसी वीरानी रहती थी तो 8 बजे के वक्त दरवाज़ा बंद कर देते थे। कोई आना जाना नहीं, 8 बजे के वक्त दाखिला इधर नहीं होता था। तो दरवाजे की निगरानी को भी एक आदमी रहे, वॉचमैन रहता था, किधर रहता था। उसके बाद जैसे आबादी का इजाफा होते गए सब तमाम दरवाजे वगैरह चले गए। सिर्फ एक दरवाज़ा रह गया है पुराने पुल का, तो खैर बीच में रख दिए। ये भी टूटने वाला था, रुका दिए ना, तो ये भी जाने वाला टूटने वाला ही था। ये भी एक तारीख रखी हुई है। दिल्ली दरवाजे खिड़कियाँ तकरीबन पूरे मुनज़्ज़म हो गए। एक शेख की कमान है, एक है यहाँ की पुराने हिस्से, फतेह दरवाज़ा वगैरह भी चले गए। शहर बातिल की कमान एक है, दीवानगढ़ी सत्ता बाजार वगैरह का भी निगरानी करे बल्कि रह गए वो।
हमने बादशाहों की निशानी। जी हाँ, ये बादशाहों की निशानी लगी। दबीरपुरा और पुराना पुल दरवाज़े के अलावा बखिया दरवाज़ों का वजूद हैदराबाद शहर से मिट गया। बताया जाता है कि सन 1908 में जब मूसा नदी में तुग़यानी आई तो उस वक्त हैदराबाद के ख़दीम और तारीख़ी दरवाज़े भी मुनहदिम हो गए थे। नया पुल के करीब तामीर करदा अफजल दरवाज़ा भी सन 1908 में आने वाली तुग़यानी की जद में आ गया था। नया पुल का ये वो मुकाम है जहाँ कभी अफजल दरवाज़ा हुआ करता था। अफजल दरवाज़े का वजूद तो बाकी नहीं रहा, मगर इसकी ये तस्वीर पुरानी यादों को ताज़ा करती है। बताया जाता है कि अफजलगंज नया पुल के पास अफजल दरवाज़े की तामीर सन 1859 से 1861 के दरमियान हुई थी। अफजल दरवाज़े को 5वें निज़ाम मीर तहनीत अली ख़ां अफजलुद्दौला के नाम से तामीर किया गया था। बताया जाता है कि सन 1950 से सन 1960 के दरमियान हैदराबाद के 13 दरवाज़ों में से बेशतर दरवाज़ों को मुनहदिम कर दिया गया था। अफसोस है कि अफजलगंज दरवाज़ा जो अभी का नया पुल बोलते हैं उसके एक तरफ था सराजा म्यूज़ियम की साइड में, वो 1950 तक था, उसको तोड़ा गया। किससे? ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक के एक्सक्यूज लेके कितना तोड़ देंगे शहर को, हेरिटेज बर्बाद कर पूरा। और जो हमारा सिटी का आइडेंटिटी जो है हेरिटेज बिल्डिंग्स है, ये भी हमारा हेरिटेज है। मगर वो जो है पहले का जो कुतुबशाही दौर में शुरू हुआ, आसफ जाह पीरियड में कंप्लीट हुआ, जो मैं देखी हूँ, दीवारें भी देखी हूँ, दरवाजे भी देखी हूँ, और देखते देखते कितने भी गायब भी हो गए। और ये भी बोलूँगी जो हमारी सिटी को समझते नहीं, हमारा तारीख और हिस्ट्री को समझते नहीं, इतना तबाह कर दिया है। तो ज़रूरी है अभी जो भी है, जो भी बच गया, उसको हिफाजत से रखना है, उसको मेंटेन करना है, इसको रखना है, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद, हिस्ट्री ऑफ चार मीनार, जो बचते नहीं, जो तोड़े गए फॉर ट्रैफिक, फॉर बिल्डिंग, फॉर कब्जा, फॉर एनक्रोचमेंट। कोई नहीं सोचा कि हमारे हिस्टोरिक सिटी में ये चीज़ें देखने के लिए। आज हम लोग बोलते हैं टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, बताएंगे क्या? हमारे तारीखी इमारतें बताना चाहिए। हैदराबाद के ख़दीम दरवाज़ों में 2 दरवाज़े बाकी है, बकिया दरवाज़ों का वजूद मिट गया। हैदराबाद के पुराने शहर का ये फ़तेह दरवाज़ा का इलाक़ा मोहल्ला है। यहाँ तो फ़तेह दरवाज़ा नज़र नहीं आएगा, मगर फ़तेह दरवाज़े के नाम से बस्ती ज़रूर आबाद है। लाल दरवाज़ा भी नज़र नहीं आता, लेकिन लाल दरवाज़े के नाम से मोहल्ला आबाद है। अलियाबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भी दरवाज़ा था, मगर इस मोहल्ले में दरवाज़ा तो नज़र नहीं आएगा, मगर यहाँ फसीलें ज़रूर नज़र आएंगी। अलियाबाद इलाक़े की ये फसीलें पुराने दौर की यादों को ताज़ा करती हैं। कभी यहाँ कुतुबशाही और आसिफ जाही बादशाहों की हुकूमत थी, जिनकी ये निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। हैदराबाद को फसील बंद शहर कहा जाता है। सुल्तान शाही इलाक़े में भी कुछ फसीलें मौजूद हैं। तालाब कट्टे के करीब सुल्तान शाही में फसीलें बाकी रह गई। सुल्तान शाही की ये फसीलें गोया 400 साला शहर के क़दीम और तारीख़ी होने की गवाही देते हैं। पुराने शहर में चंद ही मकामात पर ऐसी फसीलें नज़र आएंगी। ना जाने ये बची कुची तारीख़ी फसीलें भी कब ख़त्म कर दी जाएंगी। हैदराबाद के ख़दीम दरवाज़ों में अब महज 2 दरवाजे बचे हैं। एक पुराना पुल दरवाज़ा, दूसरा दबीरपुरा दरवाज़ा। बकिया दरवाज़ों सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। ये काफ़ी अफसोसनाक बात है।
सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।